भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में मोहम्मद करीम छगला जी उपस्थित थे और उस समय उन्होंने भविष्यवाणी की थी जो अटल जी के बारे में थी। उन्होंने कहा था कि देश के भावी प्रधानमंत्री के सामने मैं बैठा हूं। बाद में अटल जी का भाषण हुआ और अटल जी ने कहा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। मुझे वही बात याद आ रही है कि राजस्थान में जो कीचड़ बनाया गया है, कांग्रेस ने पूरे कीचड़ में राजस्थान को एक प्रकार से पूरा काला बना दिया है। उस कीचड़ में निश्चित रूप से कमल खिलेगा और मेरा विश्वास है चंद्रमोहन जी चुनाव में बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। इस चुनाव एक परीक्षा होती है, पर राजस्थान के कांग्रेस वालों ने ध्यान में रखना चाहिए कि इस चुनाव का पेपर लीक होने वाला नहीं है। इस चुनाव में जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। जनता जानती है कि राजस्थान का विकास कौन कर सकता है। आपको पता है दिल्ली में 2014 में मोदी जी की सरकार आई, हम सबको मंत्री बनने का मौका मिला। इसके पहले 47 के बाद हमने अमृत महोत्सव मना रहे, 75 साल पूरे कर रहे। इस 75 साल में कांग्रेस को 60 साल राज्य करने का मौका मिला। बैलजोड़ी थी, बैलजोड़ी पर लोगों ने ठप्पे मारे। फिर गाय बछड़ा आया, गाय बछड़े पर ठप्पे मारे। फिर पंजा आया, पंजे पर ठप्पे मारे। जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे। फिर इंदिरा गांधी आई, फिर राहुल गांधी आए, राजीव गांधी आए, फिर सोनिया गांधी आई, अब राहुल गांधी आए। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो गरीबी तो हटी नहीं, पर गरीबी ही हट गए। गरीब और गरीब होते, गांव गरीब मजदूर किसान का जीना मुश्किल हुआ। बहनों और भाइयों, देश का विकास करना है तो 3 क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है उद्योग और व्यापार का। हमारा जो विशेष रूप से ग्रोथ रेट है, जीडीपी है, किसी भी व्यक्ति का अगर वजन मापना है तो तराजू पर खड़े होने के बाद पता चलता है कि उसका वजन कितना है, तो उसका जीडीपी सकल उत्पन्न कितना है वो जाना जाता है। बहनों और भाइयों, हमारा 12% सकल उत्पन्न केवल खेती और ग्रामीण क्षेत्र से आता है। 22 से 24% हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कारखानों से आता है और 52 से 54% सर्विस सेक्टर से आता है, सेवा क्षेत्र से।
बहनों और भाइयों, एक समय हमारी आबादी 90% गांव में रहती थी। कांग्रेस को 75 है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, और तीनों है तो कौन मरने के लिए जाए ऐसे दवा खाने थे। कांग्रेस वाले लगातार गरीब कल्याण की बात करते थे। ना गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल थी, ना युवाओं को रोजगार है। व्यापार क्षेत्र में विकास करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? अच्छे रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। जो में इंडस्ट्री डालने वाले हैं, क्यों? क्योंकि यहां से 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे, इसलिए यहां इंडस्ट्री डालने वाले हैं। आपको मालूम होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट है जॉन एफ कैनेडी। मैंने अपने दिल्ली के ऑफिस में जॉन एफ कैनेडी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिख के रखा है। कैनेडी साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए जिसके कारण अमेरिका धनवान हुई। रास्ते से प्रॉस्पेरिटी आती है, रास्ते से विकास होता है, रास्ते से उद्योग व्यापार बढ़ता है, रास्ते से गांव के फल फूल सब्जियां शहरों में जाती है, रास्ते से समय बचने से फ्यूल बचता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है। मुझे याद है मैं जब युवा था तो महाराष्ट्र में मंत्री था और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था। आप मुंबई जाते होंगे, मुंबई में नहीं तो अभी हाईवे बनाया मैंने, आप यहां से 8 घंटे में मुंबई पहुंच जाओगे। तो मैं मुंबई में था, मंत्री था। मुंबई में मैंने 55 उड्डान पुल बनाए और समुद्र में एक वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट करके बनाया। कभी आप जाकर, ये बहुत सुंदर बना। और मुंबई और पुणे के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे बनाया था। तो अटल जी ने मुझे बुलाया दिल्ली और मुझे कहा, नितिन तुमने मुंबई में बहुत काम किया, अब हिंदुस्तान के गांवों को जोड़ने के लिए एक योजना तैयार करो। तुम्हारे अध्यक्षता में एक मैं समिति तैयार करता हूं, वो योजना बनाओ। बहनों और भाइयों, 3 महीने मैंने काम किया। नाबार्ड के अध्यक्ष, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, सब मेरे कमेटी में थे और रिपोर्ट बनाकर मैंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को दी। और 15 दिन के बाद लाल किले पर उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस योजना की घोषणा की जिसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हिंदुस्तान के इतिहास में 6.5 लाख गांवों में से 4 लाख गांवों को मजबूत रोड से बनाने का काम अगर हिंदुस्तान में किसी नेता ने किया था तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था। आज बहनों और भाइयों, हम ऐसे रोड बना रहे हैं कि देश की तस्वीर बदल रही है। मुझे मालूम है कि मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो आप आंखों से देखते हैं तो मुझे बोलने की जरूरत क्या है? दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में। दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में। दिल्ली से अमृतसर 12 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे में। दिल्ली से श्रीनगर 18 घंटे लगते थे, अब 8 घंटे में। दिल्ली से हमारा मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में हुआ है। दिल्ली से चंडीगढ़ 8 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे में हुआ है।
और दिल्ली से जयपुर 6.5 घंटे लगते थे, अब 2.25 घंटे में होता है। और आने वाले 6 महीने के अंदर दिल्ली से जयपुर आधा घंटा कम होके 1.25 घंटे में हो जाएगा। नया रोड बन रहा। हमारी बहन जी मेरे पास आई थी, जितनी बातें उन्होंने बताई सब हमने करके दी। ऐसा रोड बनाया है कि पता ही नहीं चलेगा। कांग्रेस के राज में एक बार मैं राजस्थान आया था, रोड पर जा रहा था तो एक लड़का, अपने नया लड़का था, युवा था, अपने पत्नी को लेकर मोटरसाइकिल पर बैठकर दौड़ी से जा रहा था। उसने मेरे गाड़ी को क्रॉस किया तो मेरे बाजू वाले बैठे हुए लोगों ने कहा, देखो आप बहुत लोकप्रिय है, आपको देखकर, आपको पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है और आपको क्रॉस किया उसने। अरे मैंने बोला वो मुझे नहीं देख रहा है, वो अपने पत्नी को हाथ लगाकर देख रहा है कि गिर गई, है कि गिर गई। ये राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के रोड है, वो उसको देख रहा था है कि गिर गई। हमारे रोड कैसे दिखता है, गड्ढा कहीं। जवान लोग अपने पत्नी को मोटरसाइकिल को बिठाओ और 120 किलोमीटर के स्पीड से दौड़ते जाओ, पता नहीं चलेगा। इस देश का विकास करना है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करनी होगी। मैंने इलेक्ट्रिक की गाड़ियां लाई है, जो किसान इथेनॉल तैयार करते हैं गन्ने के जूस से।